स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं अपने घरों में। और फिर से एक बार उस परम शक्ति से, उस परम सत्ता से यही निवेदन है और यही प्रार्थना है कि आप सब लोग सदैव स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें उनकी सुरक्षा में, उनके रक्षा कवच में। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशन मैग्नेट। आज मैं एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाली हूँ और इसका नाम है ओवर थिंकिंग। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि प्लीज एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है और इस समय के दौरान सब लोग इससे गुजर रहे हैं। जहां तक मैं जानती हूं और मैं समझ रही हूं, more than 80% of the people are passing through this trauma, this disease. So let's join hands, हाथ जोड़ते हुए let's begin, right? हाल ही में एक रिसर्च बाहर आई है एंड उसने इस हद तक तथ्य बाहर दिखाए हैं कि जिसको अगर हम सोचें तो हमारी कल्पना से भी परे हैं। इस हद तक इंसान टूट चुका है, इंसान की मनस्थिति टूट चुकी है इस कोरोना की वजह से। अब ये जो समय काल है कोरोना का, जहाँ पे बहुत सारी बीमारियां एक में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे पनप रही हैं, इसमें इंसान की परिस्थिति और इंसान की विडंबना कुछ ऐसी है कि वो ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। कई सारी जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं, मैं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। कई सारी जिंदगियां अब भी दांव पर लगी हुई हैं और कई सारी जिंदगियां इस तरह से जूझ रही हैं कि वो अपना अस्तित्व टिकाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग किस वजह से जन्म लेता है अगर मैं कहूँ? सबसे पहले ओवर थिंकिंग जो है ये है क्या? अनविरत विचार, जो न रुकने वाले विचार हैं, एक नेगेटिव दिशा में, एक नकारात्मक दिशा में जो विचार आगे ही आगे बवंडर का रूप लेकर और आगे फैलते चलते हैं आपके मन में और आपके सामने एक ऐसा चित्र खड़ा करते हैं कि जो आपको डिमोटिवेट करता है, जो आपको तोड़ देता है और जो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस, ऐसी बहुत सारी जो मेंटल स्टेट है उससे घेर लेता है। ऐसी मानसिक अवस्था से आप घिर जाते हैं और फिर इंसान वापस टूट के डिप्रेशन में और बहुत ही बुरी मनस्थिति में पहुंच जाता है, जहां से उसको लगता ही नहीं है कि वो कभी खड़ा हो पाएगा। अब ओवरथिंकिंग की मैं अगर व्याख्या दूं तो ओवरथिंकिंग है क्या? ओवरथिंकिंग एक ऐसी मनस्थिति है जहां पे आप एक विचार इस हद तक करते हैं कि वो विचार अब किस घटना से जुड़ा हुआ है। वो विचार किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी घटना या फिर कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी जिंदगी को झकझोर के रख दिया सर से पांव तक, या कहूँ कि पास्ट से प्रेजेंट तक जो आपकी जिंदगी थी उसने आपको झकझोर के रख दिया। तो इस विषय पर, ऐसे इंसिडेंट पर, ऐसे रिश्ते पर या ऐसी व्यक्ति पर जब आप लगातार निरंतर सोचते रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होता तो, या फिर मैंने उस वक्त ये डिसीजन नहीं लिया होता तो ये क्या है? सारी की सारी चीजें जो हैं जो नकारात्मक डायरेक्शन में लेके जाती हैं आपको। अब सेकंड पॉइंट, ओवरथिंकिंग आप किस विषय में करते हैं? या तो आप पास्ट के बारे में सोचते हैं और या तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि क्या होगा आगे भविष्य में। ऐसा मैंने सोचा है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो, ये मेरी गिनती है, अगर मेरी गिनती सही नहीं हुई तो, या फिर मैं ऐसा चाहता हूँ लेकिन अगर नहीं हुआ तो। और अगर पास्ट की बात करूँ मैं
भूतकाल के बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग जो घटना बनती है वो बनती किस वजह से है कि पास्ट की कोई ऐसी घटना है या फ्यूचर की ऐसी घटना कोई भी जिसके बारे में आप लगातार सोचते हैं, या किसी इंसान के बारे में या किसी रिश्ते के बारे में जिसने आपको पूरा का पूरा मूव कर दिया है बुरी तरह से। तो अब इसको आगे कैसे समझें कि जहां आप एक विचार, क्या ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो, ये फिर किसी भी विषय पर हो सकता है, चाहे भूतकाल के बारे में या फिर भविष्यकाल के बारे में। तो फिर ये विचार जो अनविरत चलते रहते हैं, इसका परिणाम क्या है और इसकी लगाम क्या है, मैं कहूंगी। व्हाट इज दिस? क्या आप जानते हैं? ये जो नकारात्मक विचार की जो धारा निरंतर चलती है आपके दिमाग में, वो इस हद तक आपको गहरी खाई में धकेल देती है कि जहां आपके सामने उसका सॉल्यूशन होता है, उसका निवारण होता है आपके सामने, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप उस नकारात्मक जो चेन है सोच की, उसमें इतना इस हद तक आप नीचे जा चुके होते हैं कि आप ऊपर जहां इतनी रोशनी है, जहां इतनी सकारात्मकता है, वहां हम कुछ नहीं देख पाते और ना ही कुछ पॉजिटिव दिशा में सोच पाते हैं। मैं कहूंगी कि ये जो ओवर थिंकिंग है वो दीमक है, मैं कहूंगी, जो इंसानी दिमाग को, इंसानी सोच को अगर एक बार लग गया तो वो उसको खाक करके छोड़ता है। अगर समय पर उस पर दवाई डाली गई तो ये दीमक का नाश नहीं हो सकता है। और वो दीमक की दवाई है क्या? मैं कहूंगी पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार, सकारात्मक क्रिया, सकारात्मक वातावरण और सकारात्मक सहाय। इसी दिशा में अगर इंसान को ऐसा माहौल मिलता है तो इंसान फिर से इन परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। मैं फिर से एक बार ओवर थिंकिंग को रिपीट कर रही हूँ कि ओवर थिंकिंग जो है वो किसकी वजह से होता है। ओवर थिंकिंग किसी इंसान, किसी घटना या किसी रिश्ते या कोई ऐसी चीज जिसने आपकी जिंदगी को बवंडर की तरह हिला के रख दिया है, चेंज कर दिया है। अब आप इसके बारे में अगर निरंतर सोचते भी रहे तो क्या परिणाम होगा इसका? क्या आपको कुछ मिलेगा? अगर पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में भी आप सोचेंगे कि मैंने उस वक्त अगर ये डिसीजन ना लेके ऐसा डिसीजन लिया होता, तो क्या वर्तमान में उस डिसीजन की वजह से कोई फर्क पड़ने वाला है आपके? अब भी नहीं पड़ने वाला। और ना ही आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि फ्यूचर में मैं ऐसा डिसीजन लूं तो आगे उसके ऐसे परिणाम होंगे। ये भी मेरे हाथ में नहीं है, ये भी संभव है ही नहीं। तो वो सोच किस काम की, जो सोच आपके लिए एक गहरी खाई बन जाए, या फिर मैं यूं कहूं कि ये सोच एक नकारात्मकता का कुआं है कि जिसमें आप कूद चुके हैं लेकिन आपको रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं देती। तो मैं विनती करूंगी आप सबसे कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओवर थिंकिंग की वजह से आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते। Am I right? Yes? So, I will request, मैं विनती करती हूँ अपनी ऑनरेबल ऑडियंस को, आदरणीय ऑडियंस को, कि कृपया ओवर थिंकिंग ना करें। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग को सॉल्व कैसे किया जाए, देन स्टे ट्यून्ड। द नेक्स्ट एपिसोड विल बी ऑन हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को किन स्टेप्स के साथ हम रोक सकते हैं और हम ओवर थिंकिंग को किस तरह से बाहर आ सकते हैं इस प्रक्रिया से। अब ओवर थिंकिंग के बारे में मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि ये जो ओवर थिंकिंग है वो पनपता कहां से है आप में।
ओवर थिंकिंग एक भय की वजह से पनपता है आप में। क्यों? क्योंकि जो घटना या बनाव या जिस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि उस इंसान ने आपके साथ ऐसा कभी करेगा। यस, एम आई राइट दोस्तों? अब ये जो भय है एक तरह से आपके अंदर जो बना हुआ है, ये स्थिति स्वीकारने नहीं देता और लगातार निरंतर ये जो डर है आपके अंदर, वही इस ओवरथिंकिंग को जन्म देता है, नकारात्मकता को जन्म देता है कि मैं ये नहीं कर पाया तो, या उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो, या उस इंसान ने मेरे साथ अगर ऐसा किया और मैंने उस पर ऐसा किया होता तो ये सारी स्टूपिड टॉक्स हैं। मैं कहूंगी दिस इज से अ डिवास्टेटिंग थॉट। ये एक बहुत ही भयंकर प्रलयकारी विचार की धारा है और मैं कहूंगी कि इसको स्टॉप कीजिए। सबसे पहले कमांड देकर कि आई एम स्टॉपिंग दिस राइट नाउ, पूरी एनर्जीज के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ। और इसके लिए द स्टेप्स जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ, अपकमिंग वीडियो विल बी ऑन हाउ टू ओवरकम ओवरथिंकिंग। सो स्टे ट्यून्ड। एंड एक और बात मैं कहना चाहूंगी जो मैं अपने हर एपिसोड में एक विचार के तौर पर आपसे साझा करती हूँ। एक सोच है, एक सोच से जीवन बने, एक सोच से हम बने, एक सोच से ये हुनर। इस विचार के साथ मैं आज का एपिसोड समाप्त कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और लास्ट वंस अगेन आई विल से एन इन्फॉर्मेशन कि जो लोग भी डिप्रेशन से घिरे हुए हैं या फिर इन मनोस्थितियों से गुजर रहे हैं, यू आर फ्री टू कनेक्ट विथ मी। मेरी फेसबुक, मेरी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेरी यूट्यूब चैनल्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, जहां से आप मुझे जुड़ सकते हैं। एंड आई विल बी हेल्पिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आपकी ये जो मनस्थिति है उससे मैं आपको हेल्प करूंगी बाहर निकलने में। सो अगर आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा लगे कि आप शेयर करना चाहते हैं, आप अंदर ही अंदर दुविधा में हैं कि मैं कहूँ तो किससे कहूँ, मेरे लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूँ, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इन माध्यमों के द्वारा, जहाँ पे मैं आपकी सहायता करूँगी। और आशा है कि मैं आशास्पद इसका सॉल्यूशन आपको दूंगी ईश्वर की सहायता से, ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ये जो इंसाइट है ये मुझे कुदरत से ही मिली है और ये मैं मानवता को समर्पित करना चाहूंगी। सो अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड विथ दिस आई एंड टुडेज एपिसोड। एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये विचार आपको कैसा लगा, let me know in the comment section. I will be waiting for your comments. And second video के आने के तक stay safe, stay safe and be safe and make your family safe and secure. With this good wish, I bid bye bye. See you.